बहन भैया सब क्या हुआ है? इधर याद रखना, जिंदगी ना हेल बना इनको दूंगी। खुद नहीं पता है कि जो बच्चा इनके पेट में पल रहा है वो जायज़ है कि नाजायज़ है। बादू, तुम्हारी नाइटी लग रही है। तो लगती है तुम्हारी। 3 शादियां कर रखी है मेरे पति ने, 3 शादी कर रखी है। क्या? थोड़ा हाँ, बात हो आपने रही फ़ोन थी। किया। हाँ, मेरी बात हो रही थी। क्या बात है? बैठिए, आप बैठिए यहाँ पे। ठीक है, बात तो बताओ, क्या बात है? कुछ लाऊं भैया आपके लिए, ठंडा गरम चाय को? अरे नहीं, हम यहाँ ठंडा गर्म पीने नहीं आए। देखो हम एक्चुअली ना इधर से जा रहे थे। एक तो हमें समय नहीं मिलता है कहीं किसी के आपको पास। इतने दिनों से मैं बोल रही थी ना। क्या बात, क्या इतना घबराई हो क्यों? यहाँ और कौन रहता है? अकेली रहती हो? नहीं, मेरे पति और मैं रहती हूँ। हाँ, हम लोग ही रहते हैं सिर्फ। अच्छा, आपके पति भी रहते हैं? हाँ। अच्छा, फिर बात क्या, क्यों फ़ोन किया था? किस लिए इतना परेशान थे आप इतना दिन? भैया एक्चुअली बताऊँ, मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा। और एक ना प्रॉब्लम चल रही है और मुझे वो डाउट चल रहा है कि वो सच है या नहीं है। बस मैं वही चीज़ जानना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब मुझे ये डाउट है कि मेरे पति ने 3 शादी कर रखी है। क्या? हाँ 3 शादी कर रखी? हाँ, एक मेरे से और मेरे अलावा 2 और पत्नी है उनकी, ऐसा मुझे डाउट है, मतलब सुनने में मिला है। एक शादी आजकल कोई कर ही नहीं रहा है, वो 3 शादी कैसे कर रखे हैं? पता नहीं, पर मुझे डाउट हो रहा है। मतलब 3 साल से 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी इनसे। अच्छा। हाँ, और ये ऐसा है ना कि हर तीसरे दिन घर पर आते हैं। तो मतलब तुम इसके वजह से, डिफरेंस की वजह से तुम कह रही हो या कंफर्म हो कि वो तीनों नहीं, 3 मतलब शादी कर रखे? कुछ लोगों से सुनने में भी आया है कि मुझसे तो बोलते हैं कि मैं जाता हूँ जॉब पर और मतलब नाइट वाइट लग जाता है तो हर दूसरे दिन मेरे को छुट्टी मिलती है वहाँ से, इसलिए मैं आता हूँ। आते भी है 2 बजे आते हैं, फिर 5 बजे चले जाते हैं, ऐसा है। रुकते भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा दिनों के लिए, एक हफ्ते में 1 दिन ऐसे रुकते हैं। और उसके बाद ना कॉल उठाना बाहर जा कर के, कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बस डाउट चल रहा है मेरे माइंड में। कुछ हिम्मत भी नहीं होती कि इनसे मैं खुद सामने से पूछूं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और मेरे को बस इतना डर लग रहा है कि कहीं बस ये मेरे को आगे चल के छोड़ ना दे, क्योंकि इनसे मैंने भाग के शादी करी है। क्या? भाग के शादी की है? हाँ। कौन कौन है तुम्हारे घर में? घर में मम्मी पापा भाई। उन सब के किसी का मर्जी नहीं था? तो क्यों भाग के किए थे? क्योंकि अदर कास्ट थे, इस वजह से तो भाग के शादी करनी पड़ी मुझे। माँ बाप का एक बार राजी खुशी जानना तो चाहिए। वो लोग तैयार ही नहीं तुम थे। लोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना। वो लोग तैयार नहीं थे आज शादी। मान के चलो तुम्हें जो चीज़ का शक है कहीं वो यकीन में बदल जाए, तब क्या करोगी? और एक चीज़ और, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई 3 महीने की। क्या? हाँ, 3 महीने से मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इसलिए मेरे को बस यही डाउट है कि ये बच्चा जायज़ है या ना जायज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी शादी नहीं है, हमारी शादी प्रॉपर रिचुअल से, हर रीति रिवाज से हुई है। और जब आप ही बताइए, जब मेरा पति ही जायज़ नहीं है, जब मेरा पति ही नकली है, तो बच्चा कैसे हो सकता है? पता चले वो आगे चल के मुझे छोड़ दे तो इस बच्चे का क्या होगा? मैं इसी टेंशन में जी रही हूँ। और इसलिए आपको मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, बात कर रही थी कि आप आओ, कि आप वीडियो के थ्रू सच लाते हो ना, आप वीडियोस बनाते हो, तो इसीलिए। वीडियो के बारे में पता है तुम्हें? हाँ, मुझे पता है कि आप वीडियोस बनाते जब वीडियो के बारे में पता है तो देखो, हम सामने हमारा कैमरामैन है, कैमरा भी लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, मुझे क्योंकि कोई इस चीज़ को हम अपने सेफ्टी के लिए हर जगह इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई उल्टा सीधा केस ना कर दे या कोई उल्टा सीधा क्लेम ना लगा दे हमारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। देखो ये माइक भी है। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं ना, एक कलयुग है। अगर इस हाथ से करोगे तो तुरंत इस हाथ से मिलने के लिए तैयार रहता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो माँ बाप बच्चों को बड़े कर देते हैं पाल पोस करके, उसे अगर ठुकराते हैं तो उन्हें इस धरती पे कहीं भी शरण ढंग से नहीं मिलता है। सेम वही चीज़ है। आज देखिए रो रही हैं, इनको तकलीफ़ हो रहा है। ये प्रेग्नेंट है, कितना दिन से? 3 महीने हो चुके। 3 महीने से प्रेग्नेंट है। इनको खुद नहीं पता है कि जो बच्चा इनके पेट में पल रहा है वो जायज़ है कि नाजायज़ है। यही चीज़ है ना। हाँ जी। क्योंकि जब इनके पति का ही नहीं पता है, ठिकाना है कि वो सही है या गलत है, जायज़ है नाजायज़ है, तो फिर बच्चा का कहाँ से ठीक होगा। दोस्तों, मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चाहे जितने भी बुरे हों माँ बाप, घर परिवार, गांव समाज, एक बार ना उनके खिलाफ जाकर कोई काम मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद रहता है कि हमारे बच्चे हैं,
पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तो कुछ करेगा, लेकिन वहीं बच्चे अगर माँ बाप को धोखा दे देते हैं तो उनके साथ खास करके यही होता है। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम अभिषेक है। अभिषेक है। हाँ जी। कितना दिन पहले आपने उनसे शादी किया 3 था? साल। 3 साल। मतलब कोर्ट मैरिज किया था, मंदिर में किया था, अरेंज मैरिज? कोर्ट मैरिज हुआ था। कोर्ट मैरिज हुआ था। उसमें माँ बाप किसी की कोई राजामंदी नहीं थी। यहाँ पे कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं? 3 साल से ही साथ में रह रहे हैं। 3 साल से साथ में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे कोई तकलीफ देते हैं या खाने को नहीं देते हैं, बोलते हैं कि काम कर बाहर जाकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जॉब भी नहीं करती हूँ, 3 साल से मैंने कहीं बाहर कहीं जॉब नहीं करा। हर चीज़ देते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते, घर में कुछ भी सामान कमी नहीं होने देते हैं वो। अच्छा। बस मुझे इतना ही डाउट है कि जब मैं जिस इंसान के लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़कर आ चुकी हूँ, अगर वो मुझे इन फ्यूचर छोड़ दे तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, इस बच्चे को कैसे संभालूंगी मैं? तो जिस चीज़ का तुम इल्ज़ाम लगा रही हो अपने पति के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा भी कंफर्म हो कि क्या वो सच है या गलत है? मुझे लोगों ने बताया कि हाँ इसकी तो पहले ही शादी हो चुकी है, इसकी पत्नी रह चुकी है। तो अब ये कंफर्म नहीं हो कि रह चुकी है या है भी इनकी पत्नियाँ। मतलब लोगों के माध्यम से ही आपको हाँ। पता चला, आप खुद मतलब इसके बारे में जानते नहीं हो, कोई चीज़ आप कंफर्म नहीं किए हो? आज तक मैंने कभी उनसे पूछा नहीं। जब आपके पति कोई तकलीफ नहीं देते हैं तो एक बार ये सब चीज़ उनसे ही खुद क्यों नहीं जानने का प्रयास किया आपने? कभी पूछने आपके पति हैं ना, कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं, या आप लोग लिविंग रिलेशन में तो नहीं रहते हो? नहीं शादी प्रॉपर शादी किए हो तो फिर आपको एक बार उनसे पूछना चाहिए ना कि आखिर मैं जिस बच्चे को पेट में पाल रही हूँ क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है। आज जो सवाल आप हमसे कर रहे हो वो अपने पति से भी कर सकते हो ना। वो कर तो सकते हो, पर बोल तो नहीं हो ना कि मतलब आपको इसलिए बुलाया था कि आप एटलीस्ट मेरी सेफ्टी के लिए वीडियो बना सको, कि अगर इन द सेंस वो इनकी शादी हो चुकी होगी, क्या पता वो बस मेरा यूज़ कर रहे हो या कुछ, एक सबूत तो रहेगा मेरे पास। देखिए आपकी बात सही है। ये कैमरा है, कैमरा के माध्यम से हम जो भी वीडियो शूट करते हैं उसको ऑलरेडी हम यूट्यूब फेसबुक पे डालते हैं, आपको तो पता है। हाँ मुझे पता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के घर का पर्सनल मैटर बाहर पब्लिक में जाए। उससे पहले अगर उसका मैटर घर में ही सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इस चीज़ को अगर आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अपने पति से ही पहले एक बार उनसे पूछ लें, जान लें। अगर आपको उसके बाद भी डाउट है तो मैं ये कैमरा यहीं पर लगा देता हूँ, आप अपने पति को जैसे भी हो बुलाओ या उनसे। आने वाले हैं। आज ही आने वाले हैं? हाँ, आज उनका तीसरा दिन आएंगे, 2 बजे आ जाएंगे वो। 2 बजे तक आ जाएंगे? 2-2:30। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 2-3 घंटा वेट कर लेते हैं। आपके घर में कैमरे को प्रॉपर लगा देते हैं, ये माइक भी आपको दे देते हैं। जब भी आपकी पति आए उनसे बिना बताए कि ये यहाँ कैमरा लगा हुआ है या माइक हमारे पास है, उनसे सारी चीज़ जानने का प्रयास करना, ठीक है? टोटल चीज़ें को घबराना बिल्कुल नहीं। आपके वो पति हैं, आप उनसे प्रॉपर शादी की, आपका अधिकार है उनके ऊपर, ठीक है? सारी चीज़ आप उनसे एक बार जानने का प्रयास करो। जो भी आपके अंदर शक है, डाउट है, वो सब चीज़ क्लियर करने का प्रयास करो। अगर थोड़ा सा भी वो हिचकिचाते हैं, मतलब सच्चाई बताने के लिए या कुछ छुपाते हैं, तो फिर इस कैमरे के माध्यम से हम उनको ऑटोमेटिक एक्सपोज कर देंगे, ठीक है? माइक पकड़ो, उनको थोड़ा सा भी इस चीज़ का शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। A few moments later. बेबी आ गया मैं। आगे बैठो, आज ये बताओ पहले तुम। कुछ नहीं, फोन में रील्स देख रहे थे बस। वो रील देखती हो यार? थक गया आज बहुत ज़्यादा, पता है तुम्हें? अच्छा, ज़्यादा ही काम था क्या कंपनी में? तुम्हें तो पता है यार कितना ओवर टाइम लगाना पड़ता है। नाइट दिमाग खराब हो गया बिल्कुल ऑफिस में यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, हर दूसरा तीसरा दिन बाद तुम्हारी नाइट ही लग रही है। तो लगती है, तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ और किसके लिए कमाऊंगा? तुमसे प्यार जो इतना करता हूँ मैं। कुछ खाओगे? खाना तो मैं खा के आया हूँ ऑफिस से ही। अच्छा, वहाँ तुम्हें खाना भी मिल जाता है? तुमने खा लिया था बना के? हाँ मैंने खा लिया था, तुम्हारे लिए भी बना के रखा हुआ है मैंने। वैसे आज इतने सज के क्यों बैठी है ये तो बताओ। ऐसे ही बाहर जा रही थी, मार्केट जा रही थी। ओ, क्या लेने जा रही है बताओ पहले। सामान ही लेने जा रही थी। इतना बैसी क्यों हो रही है? अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? अजीब सी कब हुआ थी? घबरा सी रही हो तुम? थक क्यों हुई? वो काम कर करके पूरा घर साफ करा था। तुम्हें 2 रूम नहीं साफ किए जाते हैं? अरे दे मैं इतना काम करता हूँ ना। तो घर में इंसान अकेले बोर नहीं होता है। कोई नहीं, चलो 24 घंटे करती क्या हूँ? फोन देख लो, टीवी देख लो, बस इसके अलावा काम ही क्या है? अच्छा, और कोई बात नहीं? नहीं, और कोई बात नहीं है मेरे पास तो। चलो फिर एक पप्पी दे दो। दे रहे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं यार, वो तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। क्या बात करनी? बताओ ना। तो सोच क्यों रही हो? कुछ चाहिए है?
फिर फोन तोड़ दिया क्या तुमने अपना? नहीं, फ़ोन तो ठीक है मेरा। तो फिर क्या बात है बताओ। कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा, पूछूं नहीं पूछूं। अरे बोलो ना, जब तो जब पूछोगे नहीं फिर मुझे कैसे पता चलेगा? जब जवाब दूंगा, जब लाके दूंगा जो चाहिए तुम्हें। कुछ चाहिए नहीं मुझे, तो फिर क्या है बताओ। बस यार वो कुछ बातें ना सुनने में आई थी मुझे, तो वो बस मुझे डाउट हो रहा था, तुम पूछना था। क्या हो गया बताओ, कुछ हुआ है क्या मोहल्ले में? तो फिर बात ये है कि अरे यार कुछ नहीं यार, मोहल्ले में तुम्हें पता ही ना, मतलब आंटियाँ चुगली करने को बैठ जाती है, औरतों का काम क्या होता है? बताओ क्या चुगली कर दी, ऐसा क्या मार्केट में नया आ गया? अरे क्या है नया मार्केट में, बस यही बात है। कल बैठी थी यहाँ नीचे, जो पड़ोसन सी है, तो वही बता रही थी कि आजकल मतलब पहले के ज़माने में होता था। क्या होता था पहले कि जमाने में? बाप दादा के ज़माने में सुना है कि लोग नहीं 3-3 शादियाँ कर लेते हैं। 3 शादी? हाँ, पहले ज़माने में नहीं करते थे कि हाँ घर में होती थी। हाँ एक पत्नी है, फिर 2 है, 3 है, तीनों पत्नियाँ एक ही घर में रहती है, होता था। तो वही सुनने में वो बोल रही थी कि उसका ना मतलब कोई भाई भाई है। अरे तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, बोलो ना। हाँ तो उसका कोई भाई है, उसने पहले एक शादी करी, ठीक है, फिर उसने पता नहीं दूसरी लड़के से शादी करके उसको दूसरी जगह रख रहा था, फिर उसने तीसरी शादी करी, और फिर पता नहीं कैसे तीनों बीवियों को पता चल गया। अब उस पे केस चल रहा है बेचारे पे। हैं तीनों बीवियों ने केस कर दिया। तुम्हें क्या लेन देना है सब चीजों से? अरे वही तुम तो बोलते रही हो कि यार करते हैं, आजकल के जमाने में भी करते हैं क्या शादी? वो भी बताओ यार, इतनी अच्छी खासी बेचारी की जिंदगी चल रही थी, वो कैसे झूठ बोल रहा था सबसे। एक दिन उसके पास जाता था, दूसरे दिन उसके, तीसरे दिन उसके पास, और उसकी बीवियों को पता चल गया। तुम्हें इन सबसे क्या लेन देना? हम वो कर रहे हैं, करने दो। तुम्हारे मतलब वही सोच रही हूँ कि सच में ऐसा करते हैं क्या लोग? करते हैं भाई, जिसके पास पैसा है, जिसके पास भाई रखने की दम है, वो 3 के 4 भी करता है। तो एक चीज होता है ना, क्या चलो तुम 3 करो शादी, 4 करो शादी, बता के करो, साथ में रहो, हंसी खुशी रहो। ये कौन सी बात है छुप छुपा के रखना? एक को यहाँ रख रखा है, दूसरे को 3 फीट गली के दूर में ऐसे रख रखा है। तो आराम से, इतना हड़बड़ा क्यों रही तुम? थोड़ा रिलैक्स हो जा, मतलब आराम से बात करो थोड़ा। पहली बात तो ये देखो, आज के टाइम, पहले औरतें क्या थी, एक दूसरे को पता होता तो कोई दिक्कत उन्हें नहीं होती थी। आज के टाइम पे क्या है कि औरतें लड़ाई झगड़ा कलेशबाजी करती हैं, तुम्हें तो पता ही है। तो इसलिए बेचारे मजबूरी में करते हैं, क्या रखनी पड़ जाती है। और मतलब सच में ऐसे उसके तो घर में हुआ है ऐसा, उसके क्या कहते हैं फूफा के बेटे ने करी थी, तो ये तो वही सोच रही हूँ। बताओ यार क्या जमाना आ गया है। अच्छा ये बताओ, कभी तुम्हारे माइंड में ख्याल आया है? मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब मैं कर लूँ, मतलब जैसे कि बात पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो तुम मुझसे बात? कि यही कि अगर जैसे कि मैं कर लूँ 1 या 2, तो तुम्हें मतलब गुस्सा उस्सा नहीं तो आएगा? 3 शादियाँ कर दोगे? मतलब तुम्हारे माइंड में चल रहा है ये सारी चीजें? यार तुमने ही तो बोला, तो मैं बस बोल रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ मुझे जब प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तुम मुझे बता करके करोगे। अगर तुम मुझसे छुपा के करोगे, बात कर रहा हूँ बस। तो तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना वो चीजें? नहीं चल रहा है, मैं तो बस बात रख रहा था यार अपनी। अच्छा सॉरी काम का तुम यार हद होती है। मतलब मुझे गुस्सा आया, तुम सोचते हो ये चीजें। सोच नहीं रहा मैं, तुमसे पूछ जैसे कि अगर तुम्हें बता के करो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मुझे बता के करोगे तो दिक्कत नहीं, अगर बिना बताए गलती से भी मुझे पता चला कि ऐसा कुछ तुमने कर रखा है, इधर याद रखना जिंदगी ना हेल बना दूंगा, फेंक दूंगा। क्या ड्रामे रखे तुमने? हद होती है। क्या है? मैं परेशान हो गया हूँ, ठीक है? कभी ये बात, कभी वो बात, कभी वो बात। सीधे बोलो तो मेरा पता चल गया है। तुम्हारे बारे में पता चल गया? हाँ मैंने कर रखी 3 शादी, बताओ क्या उखाड़ लोगी? मर दूं खिलाता हूँ ना, घर में रहती हो ना, खुश रहती नहीं रहती हो? तुमने सच में 3 शादियां कर रखी? हाँ कर रखी है मैंने 3 शादी। 3 से पहले मत हो जाओ, मुझे सब पता है। मैं जब आ रहा था ना गली में, मेरी बात चल रही थी अभी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं फिर? बताया क्यों नहीं? नहीं उखाड़ लो। मैंने क्या उखाड़ लोगी? तुम पागल हो। पागल हो? क्या पागल हूँ मैं? तो मुझे किस लिए रख रखा है यहाँ पे? जब 3 शादी 2 शादी तुमने कर रखी तो उन्हीं के साथ रहते ना। तुम्हें किस चीज का दुख दे रखा है मैंने? अच्छा हर चीज दुखी देना होता है पहले इधर बैठ के बात करो तमीज से, ठीक है? मुझे आ रहा गुस्सा। जब बात करनी थी डायरेक्ट करती, नहीं पहले आने बुझाती मुझसे। अच्छा डायरेक्ट बोलने पे तुम मुझे बता देते? बता देता मैं तो इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। 3 सालों से बताया, 3 सालों से बताया तुमने मुझे? 3 साल से तो यही तुम्हें दुख ना, इसलिए नहीं बताया मैंने। तो दुख मुझे दूसरों से पता चलेगा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ना। मुझे नहीं पता था ना भैया, ये चुगलखोर लोग रहते हैं मोहल्ले में। और तुम नीचे क्या करने गई थी? तुम्हें जब नीचे जाने के लिए मैंने साफ मना करा, तुम नीचे करने के गई थी। अच्छा मैं घर में कैद होकर के रहूं ना, ताकि मुझे तुम्हारे बारे में कोई चीजें ना पता चल सके। मैंने किस चीज की कमी छोड़ी है ये बताओ? अब
अभी सोचो, तुमने 3 शादी कर वो रखी सब है। छोड़ो, मुझे एक जवाब दो पहले। आगे चल के तुम मुझे अगर छोड़ दो तो यार मैं प्रेग्नेंट भी तो हूँ। वो मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम काहे बहुत, का मैं खुश? तुम पल को बिठा लूँ, मुझे क्या क्यों सुनना चाह रही हो? मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम पे, बस मुझे खुश रहने दो। देखो प्लीज, देखो गुस्सा मत करो, मेरी बात समझो। कुछ है बात ऐसी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता यार। तुमने जब शादी कर रखी थी ना मुझसे, शादी ने, मैं घर से भाग करके तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ करके आई हो, और यहाँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें इतना सा भी नहीं दिखा। यार तुम मुझे, जब मैं भागी थी उससे पहले से तुम शादीशुदा हो या नहीं हो? मैं कह रहा हूँ मुंह बंद कर लो, बस मेरी बात सुन लो, जब बोलना आगे, ठीक है? मैंने करी शादी 3, मेरी है गलतियाँ मानता हूँ, बट मेरी कुछ मजबूरी रही है, इस वजह से मैंने करी है। अरे किस बात की मजबूरी? तुमने मेरी पूरी जिंदगी तबाह यार कर देखो, दी। तुम्हें रो मत मजबूरी यार, दिख तुम रही है। प्रेग्नेंट हो, क्यों नहीं समझे? रो मत। मैं बता रहा हूँ मोहल्लों वालों को, माँ मैंने कर दूंगा जाके। मैं कह रहा हूँ प्लीज देखो, प्लीज यार बेबी, रो मत यार, प्लीज यार, मैं बहुत सच में बोल रहा यार प्लीज हट जाओ यहाँ से। मोहल्ले वाले को क्या क्या कर दोगे? बहन हूँ। सब भैया कर क्या देगा। हुआ? एक मिनट भैया, मोहल्ले वाले को ये क्या कौन कर है? रो मत यार, प्लीज दोगे? यार। खड़ा 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 हो भैया प्लीज यार। खड़ा हो, तुम खड़ा हो ना। कौन है तुम्हारा? पति। मोहल्ले वाले क्या कर देगा? क्या कर देगा तू मोहल्ले वाले को? साले नहीं, भैया 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 भैया, तुझे तोड़ दूंगा अभी सब। एक तो समझ में आ रही है? यार प्लीज मत रो यार। तू उसका एक तो जीवन बर्बाद कर दिया साला, यहाँ पर ला करके। ऊपर से तू ड्रामा चोद रहा है, यहाँ पे धमकी दे रहा है उसको। ये ड्रामा नहीं छोड़ रहा यार। साला एक बीवी आजकल किसी से संभला नहीं जा रहा है। तू 3 शादी कर रखा है। भैया मुझे पता है ना, मैं कितना सफर कर रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ। क्या सबर कर रहा है? क्या सबर कर रहा है तू? ये तुम्हारी बीवी है। हाँ भैया, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो जायज है या नाजायज है? मेरा ही है भैया। तेरा है, जायज है वो। तू नाजायज मुझे क्या तो- कैसे? जो मुझे बाप तो- उसका जिंदा बैठे, नाजायज कैसे हुआ? मुझे तो तू ही जायज नहीं दिख रहा है। तेरा बच्चा कैसे जायज होगा? अरे भैया, जिसके हाँ? ऊपर बीतती है उसको ही पता होता क्या है। बीतती है? आपको कुछ पता ही नहीं तो क्यों बोले जा रहे हो? क्या बीतती है? अरे यहाँ कौन भाई, मैं समझा रहा हूँ ना यार तुम्हें। इसको, इससे जब शादी किया तो इसको बताया क्यों नहीं कि मेरी 3 बीवी है? भैया थी मेरी कुछ मजबूरी, क्या करता बताओ। मेरे से शादी करने से पहले 2 शादी करके बैठे हैं। मुझे तो सिर्फ डाउट था। यार कैंसर है को, फोर्स से चल रही, मरने वाली है वो। किसकी? दिमाग खराब कर रखा है। किसकी? जो भैया, एक या दोनों की या तीनों की? भैया बता रहा हूँ। क्या बताएगा तू? तू क्या बताएगा? जो बीच तू क्या वाली बताएगा? भैया। तेरा सारा ड्रामा ना देख, उस कैमरे में रिकॉर्ड कर रखा हूँ, देख रहा है? तेरे घर में, तेरे ही घर में कैमरा लगा के मैं गया था। और इसके पास माइक भी है, दिखाई, सारा रिकॉर्ड हुआ। भैया 2 साल हो गए यार, मैं घर नहीं गया। 2 साल ऐसे ही जीवन भर मरेगा तो 2 ही साल मरेगा, जीवन भर मरेगा। भैया उसकी भी वजह है ना। क्या क्या सोच के इससे शादी किया था? बता, सही 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 से बता। देखो देख, अगर सच भैया बोलेगा। पहली बीवी देखो, उसके बच्चा। तू बैठ यहाँ, तू बैठ बैठ वहीं वहीं बैठ, तू बैठ। हाँ क्या? पहली बीवी के बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा, कितना उसके दिन डॉक्टर पहले ने- उससे शादी किया था? उससे भैया 5 साल हो गए। 2019 में मैंने शादी की थी। मैंने 19 साल का जब मैं था तब। ठीक है, ठीक है, 6 साल मतलब हो गए, 25 चल रहा है। ठीक है, तो उसके बच्चा नहीं हुआ भैया। ठीक है। फिर मैं दूसरी की, उसके कैंसर था। अच्छा, तो उसका फॉरेस्ट से चल रहा है, वो बेचारी कब चली जाए पता नहीं। और मेरे दादाजी ने मुझसे कह रखा था, जब तक बच्चा नहीं हो जाएगा मेरे घर में शक्ल मत दिखा देना। उन्हें लग रहा था मुझ में प्रॉब्लम है, पर जब मैं डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला जो मेरी पहली बीवी थी उसकी प्रॉब्लम तो थी। दूसरी में दूसरी का भी नहीं हुआ, उसको तो कैंसर ही है, कुछ कर ही नहीं सकते। तमाशा तो नहीं बना रहा है तू? भैया आप चल लो यार, सारी मतलब रिपोर्ट एक देख बात लो बता, यार। एक बात बता, कितना दिन से प्रेग्नेंट? 3 महीने। क्या बोल रही थी अभी? 3 साल से भैया जाके ट्राई कर रहा हूँ, अब जाके बोलूंगा, बीच में मारूंगा अभी थप्पड़ से, खून निकल जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है? क्या बोला था अभी कि ये बच्चा जायज है नाजायज है? हैं? अभी भी तुम्हें डाउट है कि किसका है? मेरे को बस इस चीज का डाउट था कि आगे चल के बस ये मुझे छोड़ ना दे। अगर यार इनके कैसे दोनों छोड़ बीवी दिया है तो तुम्हारी वजह से यार, मेरा घर परिवार बन रहा है, तुम ऐसी बात कर रही हो, मेरा वंश आगे बढ़ रहा है यार। मैं घर 2 साल से तुम्हें पता इसी वजह से नहीं गया, बस यही कारण है एक। मतलब एक बार कैसे कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेगा भैया- जब तुम इतना बड़ा बात छुपा सकते हो? तुम्हारा 2 शादी भैया, और मैं इनको ही परेशानी ना हो, ये ना रोए धोए, मैं इसलिए नहीं, बस इनको दुख ना हो, मैं ये चाहता हूँ ये खुश रहें, बस मेरा बच्चा सलामत रहे, उसे सलामत रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये बोलने की तो मिलना जुलना कम कर दूंगा भाई, सिर्फ खाना खर्चा उनका देखूंगा बस, और कुछ। मैं भैया दिन रात मैंने क्या क्या तुम्हें जब शादी हुआ था तो क्या क्या बताया था तुम्हारे बारे में? कौन कौन है घर में? ये सब कुछ बताया था? घर में फैमिली है ओनली, बस। ये सब बताया था? शादी का नहीं बताया था। शादी का नहीं बताया था? क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया था? भैया डर की वजह से नहीं बताया। बाकी चीज़? उन लोगों से मैंने कोर्ट मैरिज भी नहीं करी, इनसे मैंने इसलिए कोर्ट मैरिज भी करी। अच्छा, और तुम्हें हॉस्पिटल भी लेके गया था ना, याद है तुम्हें? तो इनका मैंने भैया वो भी करवाया था। 3 दिन पर क्यों आता है? भैया
उसकी दवाई ववाई चलती है कि तो अच्छा। और दूसरी को भी देखना पड़ता है जाके। बाकी हमारे भी जब कोई वैसा संबंध नहीं है क्योंकि बच्चा तो हो ही नहीं सकता। मतलब 2 बीवी और है, ये बात हाँ, क्लियर है। हाँ। उन्हीं लोगों के चक्कर में तू हर तीसरे दिन यहाँ आता है। हम्म। हो गई ना बात क्लियर। अब देख, अगर जो इसको बीच में कभी भी रास्ते में छोड़ा ना तो भैया मैं सोच ले, अपनी जान दे दूंगा, ये मेरे घर पे रहेगी, बताओ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सोच ले बस इन्हें और बच्चों को कुछ नहीं इसके होना बाद ना मुझे या मेरे जैसे किसी और इंसान को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस जो कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना, इसको देख करके जाऊंगा। भैया यहीं आप इनसे पूछ लो किसी चीज़ की, एक किस चीज़ की तकलीफ हुई है बताओ जरा, किसी चीज़ का दुख। वो तो मुझे पता है, सब चीज़ पहले मुझे बता चुकी है कि किसी चीज़ का तकलीफ नहीं देते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी चीज़ का डाउट है कि कहीं उनका 3 बीवी तो नहीं है, क्योंकि मोहल्ले वाले इसको बोल रहे थे, इनके पड़ोसी बोल रहे थे, जानने वाले तो बोल भैया शर्म आती है, मैं क्या करूँ बताओ। बता दो ना, तुम्हारी बीवी है ना वो, कोई तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है कि उसे छुपा के रखोगे तो छोड़ के भाग जाएगी। उससे शादी की हो, यही तुम्हारे डर था बच्चे की भैया, माँ मैं बनने जब से वाली। बच्चा आया पेट में डेली सोचता हूँ बता दूँ, बस मैं सोचता हूँ बहुत दुखी होंगी, इस वजह से नहीं बता पाता मैं। नहीं छोड़ेगा ना बीच में। भैया इनको कैसे छोड़ सकते हो जब मैंने उनको नहीं छोड़ा माफी जिन्होंने मांग मुझे- पैर पकड़ के कि जो भी मैं गलती छुपाया हो गई उसके भी लिए आपकी। मुझे माफ कर दो। अब कान को कर रहा हूं, कोई गलती नहीं पर करूँगा। तुम्हें एटलीस्ट मुझे बता देना चाहिए था। और देखो तुम्हारा डाउट जो भी था और क्लियर उनको हो। भैया पता भी है इनके बारे में, उनको पता है दोनों को, मैंने बता रखा है। देखो किसको? उन दोनों भी को पता है इनके बारे में। अच्छा, उन दोनों आदमी को इनके बारे में बेचारी पता एक तो है, देखो बस पता सिर्फ इन्हीं को नहीं इन्हें पता। नहीं पता था बस। और उनने ही मुझे बोला कि कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कि देखो तुम जिंदगी भर घर अपने नहीं जा पाओगे, देखो हम तो बच्चन दे सकते किसी हैं। भी इंसान का ना चाहत गुस्सा उससे उसके उम्र से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तुम्हारे दादाजी का अगर चाहत है एक पोता का चक्कर में तुम 3 शादी करो, 3 औरत का जीवन बर्बाद करो, तो ये कोई बहादुरी वाली काम नहीं है। अपने दादाजी से बोल देना, कहीं अगर इससे भी ना हो तो 4थी शादी करोगे, 5वीं करोगे, सबका जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। अब तो मैं खुद थक गया था, बस जो भी है कहीं यही अगर है। उससे भी कोई बच्चा ना होता तो क्या उसको भैया भी छोड़ कुछ देते? नहीं होता, पर मैं बाहरी जिंदगी बताता, पर अब नहीं कुछ करता इससे आगे। मैं इनके साथ ही रहता अब जिंदगी भर। पूछो कोर्ट में बका जाके मैंने करी थी इनके साथ, की थी नहीं की थी बताओ। इसको प्रॉपर अब घर लेके जाओ, यहाँ इधर उधर चुप कर अब तो रहने भैया बस से। मैं तो चाह रहा हूँ कि बस 1-2 महीने और यहाँ पे काम वाम अपना देख के हाँ। फिर इसको ही घर जाऊंगा, ले जाओ, इनको घर ही छोड़ के अपने आऊंगा। माँ बाप के इनकी सामने बहुत इसको सेवा लेके जाओ, वहाँ घर पे रख के आओ, तब जाके इसका विश्वास होगा। हाँ, बीच में कभी भी अगर ये थोड़ा सा भी चालाकी करते हैं तो मैं तुमको ये वीडियो का क्लिप देता हूँ। इस वीडियो के क्लिप के माध्यम से कहीं भी जाकर थाने पे इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रहा है, ठीक है? आगे से तुम्हें हमें फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। होगी। अब कभी कोई गलती नहीं करूँगा। चलो ठीक है बाबू, बंद करो।